नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार ने बजट में ऐसा क्या किया। वित्त मंत्री ने किस बात की अनाउंसमेंट की कि ऐलान करते ही शेयर मार्केट धराशायी हो जाती है। 5 सेकंड में पूरा खेल हो जाता है। 5 सेकंड में कितने अंक गिरा शेयर बाजार, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि शेयर बाजार क्यों धड़ाम से गिरता है जैसे ही वित्त मंत्री एक टैक्स को बढ़ाने का ऐलान करती हैं। पहले बात करते हैं कि बजट वाले दिन सोना चांदी की क्या हाल है, क्योंकि आजकल शेयर बाजार के साथ साथ सोना चांदी के बड़े चर्चे हैं। सोना चांदी जिस तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं उसे लेकर सब हैरान है कि आखिरकार ऐसी उथल पुथल मची क्यों है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जब ऊपर जा रहा था तो कहते थे कि भैया और ऊपर जाएगा, अब नीचे जा रहा है तो कहते कि और नीचे जाएगा। तो नीचे जाने में अब कहां पहुंच गए हैं सोना चांदी के भाव, वो आपको दिखाते हैं। आज के दिन सोना 3100 रुपये और टूटा है, 1,47,880 पहुंच गया प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो 26,000 से ज्यादा आज चांदी टूटी है, 2,66,480 चली गई थी। आप सोच कर देखिए, 2 दिन में 4,10,000 से चांदी आ गई 2,66,480। एक तरह से 1/3 मामला हो गया गिरने का। हालांकि ऊपर बढ़ने की रफ्तार भी ऐसी थी लेकिन नीचे गिरने की रफ्तार भी वैसी है। तो बहुत सारे लोग इसमें मुनाफा कमा गए और बहुत सारे लोग इसमें लुट गए, आप ये भी कह सकते हैं। जिन्होंने महंगे दाम पर खरीदी कि और ऊपर जाएगी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसमें इस्तेमाल होती है, उसमें इस्तेमाल होती है। चाइना चाहता है कि चांदी और ऊपर जाए तो और ऊपर जाएगी। इस सोच के साथ इन्वेस्ट करने वालों को नुकसान हुआ है। चांदी पहुंच गई है 2,66,480। अब बात करते हैं कि बजट में क्या ऐलान हुआ जिसके बाद शेयर मार्केट धराशायी हो जाती है। खबर आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड में कितना गिरी। जो ऐलान किया वित्त मंत्री ने 5 सेकंड में, आप देखिए एकदम से ग्राफ, आप देखिए धड़ाम से गिरती है शेयर मार्केट। और किस बात को लेकर गिरी है, कितने अंक गिरी 5 सेकंड के अंदर। हालांकि उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन यह आप देखिए सेंसेक्स 1600 अंक गिरकर 80,600 के स्तर पर आया। निफ्टी भी 550 अंक टूटा। वजह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% हुआ। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आखिरकार ये है क्या जिसने शेयर मार्केट में हाहाकार मचा दिया। 2800 अंक तक टूट गया था एक बार। तो शेयर बाजार में इस भारी गिरावट का असर यह हुआ कि मार्केट कैप 6 लाख करोड़ कम हो गया कुछ सेकंड में। तो 2800 अंक आखिरकार क्यों गिरा। यह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आखिरकार है क्या। एसटीटी से कहते हैं। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो शेयर बाजार में होने वाली हर खरीद बिक्री पर लगता है। यह टैक्स आपको तब भी देना पड़ता है जब आपको घाटा हो रहा हो। यह सीधे आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कटता है और स्टॉक एक्सचेंज इसे सरकार के पास जमा कर देता है। तो सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाई है कि जो भी खरीद बिक्री होगी उस पर एसटीटी को बढ़ा दिया है। और यही वजह है अब यह टैक्स करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया सरकार ने। 0.02% से 0.05% हो गया है। एसटीटी के अलावा ऑप्शंस पर 0.1% और 0.125% से 0.15% यानी 50% बढ़ोतरी की गई है। इक्विटी कैश मार्केट पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है एसटीटी हाइक से ट्रेडिंग महंगी हुई जिससे ब्रोकरेज शेयर 10% तक गिरे। निवेशकों को टैक्स राहत ना मिलने से निराशा है शेयर मार्केट में। हालांकि बजट से पहले निवेश करने वालों को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। अब ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स, रोज रोज खरीद बिक्री करने वाले, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स कम एक्टिव होंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ समय के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम घटेगा, खासकर छोटे निवेशक कम ट्रेड करेंगे। सरकार चाहती है कि जो अनुमान के आधार पर, जो एक तरह से सट्टेबाजी के अंदाज में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कमी आए, क्योंकि इससे लोगों को भारी नुकसान होता है। क्योंकि सेबी की स्टडी में 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स पहले ही घाटे में हैं। तो लोगों को घाटा कम हो, जो असल खिलाड़ी हैं वही मार्केट में ज्यादा निवेश करें, यह सरकार की मंशा है। तो पब्लिक के हित में इसे बताया जा रहा है, लेकिन सरकार की कमाई बढ़ रही है, यह भी एक सच्चाई है। अब निवेशक कम होंगे तो बाजार पर उसका असर पड़ता है। यही वजह है कि बाजार इतना गिरा है। हालांकि बजट से पहले बाजार में गिरावट के दिन ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन बजट आने के बाद अब और ज्यादा शेयर मार्केट में लोग निराश हुए हैं और इसीलिए बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।